आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। हर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। पुलिस कप्तान शैलेंद्र सिंह चौहान ने 9 अपराधियों पर 26,500 रुपये का इनाम किया घोषित। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौहान ने 9 अपराधियों को बंदी बनाने या बंदी करवाने का बंदीकरण का विरोध किए जाने पर विसंगत आवश्यक शक्तियों का प्रयोग कर उसे जो बंदी करवाएगा या बंदी करवाने के लिए सूचना देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। जिन अपराधियों पर इनाम घोषित की गई है उनमें अपराधी आदित्य सिंह पुत्र रामनरेश सिंह सिकरवार निवासी गौरम थाना भारोली, जितेंद्र सिंह पुत्र विश्ववीर सिंह निवासी भारोली थाना भारोली एवं कमलेश सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह निवासी भारोली थाना भारोली पर 2,500 रुपये का इरफान पुत्र बबीर खान निवासी नयापुरा भिंड एवं शिवा उर्फ अर्धमन सिंह पुत्र राजकुमार सिंह भदौरिया निवासी गांधीनगर गली नंबर 1 भिंड पर 5,500 रुपये, सीमा पत्नी ग्रंथ सिंह राजावत निवासी भदौरियनकापुरा थाना शुरपुरा, रश्मि पुत्र ग्रंथ सिंह राजावत निवासी भदौरियनकापुरा थाना शुरपुरा एवं बिट्टी देवी पत्नी हरगोविंद सिंह प्रबंशी निवासी बजौरा थाना शुरपुरा पर 3,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। बोर्ड परीक्षा 2023 को संबंधित अधिकारी पूर्ण पारदर्शिता एवं सतर्कता के साथ आयोजित करवाना सुनिश्चित करें, कलेक्टर ने कहा। प्रातः 8:45 के पश्चात किसी भी छात्र को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नकर रहित भयमुक्त बोर्ड परीक्षा संपन्न कराने हेतु अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने की बैठक। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में सप्ताह की समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम जेपी सयाम, एडीएम जेपी सयाम, सीओ जिला पंचायत जेके जैन, एसडीएम मेहगांव वरुण अवस्थी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने बैठक में जिले में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संबंधी आवश्यक सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बरतने एवं अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा, बैठक व्यवस्था, छात्र छात्राओं को सघन जांच सहित अन्य व्यवस्थाओं की चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा छात्र छात्राओं के मंडल के निर्देशानुसार 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रातः 8:45 के पश्चात किसी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में बच्चों को जानकारी दी जाए कि समय से परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लें। कलेक्टर ने जिले में हाई स्कूल में हाई सेकेंडरी की परीक्षा नकर रहित भयमुक्त संपन्न कराने के लिए साथ ही उपस्थित अधिकारियों को माध्यमिक परीक्षा मंडल अन्य दिशा निर्देशों के अवगत कराया। उन्होंने बोर्ड परीक्षा 2023 नकर रहित भयमुक्त कराने हेतु बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से कहा परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं समय के साथ दुरुस्त करना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बीओ एवं बीआरसी को निर्देशित कर कहा कि भ्रमण कर परीक्षा केंद्र पर जाकर एक बार अवलोकन करें कि प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं और चालू हालत में है कि नहीं, सभी खिड़की दरवाजे मजबूत स्थिति में हैं कि नहीं, सभी खिड़कियों में मच्छर जाली लगी हो, स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल हो, कक्ष के अंदर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए, परीक्षा केंद्र के सभी कक्षों में दीवार घड़ी उपलब्ध होना चाहिए, परीक्षा केंद्र पर एंट्री गेट एक ही से एंट्री बंद रहे, परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों की संख्या के मान से फर्नीचर की उपलब्धता हो, परीक्षा केंद्र एवं प्रत्येक परीक्षा कक्ष में आप कैमरे की निगरानी में हैं यह चस्पा होना चाहिए। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर यह दीवार लेखन हो कि परीक्षा केंद्र परिसर में धारा 144 लागू है। 5 या इससे अधिक लोगों की अनाधिकृत उपस्थिति प्रतिबंधित है। परीक्षा केंद्र की सीमा से 100 मीटर की दूरी पर सफ़ेद चूने की लाइन से अंकित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परिसर में इन व्यवस्थाओं के पूर्ण रूप से अवलोकन कर लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर्यवेक्षण एक ही जगह बैठे हैं व घूम कर परिसर में निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि आगामी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2023 को सभी संबंधित अधिकारी पूर्ण पारदर्शिता एवं सतर्कता के साथ आयोजित करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने परीक्षा के आयोजन के संबंध में सभी तैयारियों समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। हाई स्कूल हाई सेकेंडरी परीक्षा के समय समस्त परीक्षा केंद्रों पर 1 मार्च से परीक्षा समाप्ति तक धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस के द्वारा हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी परीक्षा 2023 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केंद्रों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षार्थी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर परीक्षा केंद्र की 100 मीटर परिधि के अंदर प्रवेश नहीं करेगा।
ना ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और ना ही किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, माला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं अन्य घातक पदार्थों को ना तो साथ लेकर प्रवेश करेगा और ना ही सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा और ना ही इसका प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई व्यक्ति समूह परीक्षा केंद्र की ओर किसी भी दिशा में आने वाले आवागमन के मार्ग को किसी भी प्रकार तथा पानी भरकर गड्ढा करके अन्य किसी भी तरीके से बाधा खड़ी करके अवरुद्ध नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा, प्रवेश का प्रयास नहीं करेगा, वाहन को खड़ा करेगा या परीक्षा केंद्र की 100 मीटर की परिधि में वाहनों को जमावड़ा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति या परीक्षार्थी केंद्र 100 मीटर परिधि के कोई प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से नहीं घूमेगा, ना ही परीक्षा से संबंधित किसी सामग्री का वितरण या प्रसारित करेगा और ना ही ऐसी गतिविधि से संलिप्त होगा जिससे परीक्षा केंद्र पर परीक्षा सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या परीक्षा की गोपनीयता किसी रूप से भंग हो। परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई व्यक्ति समूह एकत्रित नहीं होंगे और ना ही कोई आवंटित कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने या सामूहिक नकल के उद्देश्य से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा संचालन की समयावधि के दौरान कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, पीसीओ, फोटोकॉपी, कंप्यूटर, शराब या मोबाइल रिचार्ज की दुकान इत्यादि नहीं खुलेगी। इनसे किसी रूप से कोई व्यक्ति व्यवसाय संचालित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केंद्र की बाउंड्री या छत इत्यादि से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा और ना ही उक्त कार्य में सहयोग करेगा। कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर नकल सामग्री जैसे गाइडें, पुस्तकें, नोट्स, छोटी बड़ी नकल की पर्चियाँ, गाइडें या किताबों के पन्ने या किसी भी उद्देश्य से लिखे बोर्ड अन्य किसी सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने की दिशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भिंड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर 1 मार्च 2023 से प्रभावशील होकर परीक्षा समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने प्रतिबंध आदेश में कहा कि मेरे ध्यान में यह तथ्य लाए गए हैं कि विगत वर्षों में भिंड जिले में संगठित रूप से परीक्षाओं में नकल करवाने का इतिहास रहा है तथा विगत वर्षों से इस कलंक को दूर किए जाने से सार्थक एवं सफल प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों को असफल करने हेतु विभिन्न व्यक्तियों समूह द्वारा प्रयास किए जाने का प्रबल आशंका विद्यमान है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों से जिला भिंड के परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील भी घोषित किया गया है। अतः मैं ऐसे परिस्थितियों के निर्माणार्थ एवं उपचारार्थ 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग उचित समझता हूं ताकि भिंड जिले के परीक्षा केंद्रों में होने वाली हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी की परीक्षा सुचारू रूप से संचालन हो सके एवं नकल की प्रवृत्ति को प्रभावी रूप से रोका जा सके। जिला दंडाधिकारी ने हाई स्कूल हाई सेकेंडरी परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक संदेशों को प्रसारण पर किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस द्वारा राजस्व सीमा के अंतर्गत हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी परीक्षा 2023 के अंतर्गत असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, SMS, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम दुरुपयोग कर परीक्षा व उनके संचालन के संबंध में भ्रामक संदेशों को रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा है कोई भी व्यक्ति, समुदाय, संगठन सोशल मीडिया में परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक पोस्ट, संदेश, चित्र, ऑडियो या वीडियो सम्मिलित नहीं है जिससे परीक्षार्थियों अथवा परीक्षा संचालन में भ्रामक व विद्वेष की भावना भड़क सकती है, नहीं प्रसारित करेगा और ना ही भेजेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय, संगठन आपत्तिजनक नारेबाजी, उन्माद फैलाने वाले संदेश, भड़काऊ पर्चे छपवाकर बांटना आदि कार्य नहीं करेगा और ना ही उक्त कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय, संगठन विभिन्न इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तथा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, SMS, इंस्टाग्राम इत्यादि संसाधन को दुरुपयोग परीक्षार्थियों व परीक्षा संचालन हेतु भड़काने तथा विध्वंस फैलाने के लिए नहीं करेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें परीक्षार्थियों व परीक्षा संचालन विद्वेष व्यवधान हो को लाइक या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। जिला कलेक्टर ने प्रतिबंधक आदेश में कहा है कि विगत वर्षों में भिंड जिले में संगठित रूप से परीक्षाओं में नकल करवाने का इतिहास रहा है तथा विगत वर्षों में इस कलंक को दूर किए जाने के सार्थक एवं सफल प्रयास किए गए। इन प्रयासों को असफल करने हेतु विभिन्न व्यक्तियों समूहों द्वारा प्रयास किए जाने की प्रबल आशंका विद्यमान है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तीव्रता से बजाने पर रोक। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई सेकेंडरी तथा हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं पर मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के
के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग और बहुत अधिक तीव्रता से बजाए जाने पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि लोक पर शांति बनाए रखने हेतु तथा विद्यार्थियों को परीक्षा तैयारी हेतु शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण नियम 2000 के तहत तत्काल प्रभाव से परीक्षा समाप्ति की अवधि के लिए आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डीजे, डेक इत्यादि का उपयोग किसी सभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा या चलित वाहन इत्यादि में नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चूंकि यह आदेश तत्काल रूप से प्रसारित किया जाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में सभी संबंधित व्यक्तियों को सुना जाना संभव नहीं है, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया जाता है। साधारण सभा की बैठक आज 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकार जागरूकता अभियान शिविर संपन्न। हर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।